श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 33 36 तक पढ़ चुके हैं हम। फिर से 33। अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। माने धर्म को त्याग करने से पाप लगता है, कीर्ति को त्याग करने से पाप नहीं लगता है। हुँ? और नंबर 34 और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। अपकीर्ति जो होती है, किसी की निंदा होती है, एक राम राम, किसी की निंदा होती है, वो जिसको प्रशंसा की बड़ी चिंता होती है। हाँ, जो एक संसार के लिए आदर्श जीवन जिसका होता है, उसकी निंदा जो है दूसरों पे प्रभाव डाल देती है। वो क्या कि उसने भी तो ऐसा कर लिया था, फिर क्या हो गया, मुझसे हो गया तो। विश्वामित्र की निंदा हो गई कि उसने मेनका के वो माया में फंस गए। तो दृष्टांत दे देते हैं बहुत सारे, कोई कवि लोग भी दे देते हैं बहुत उसमें, और लोग भी विश्वामित्र के दृष्टांत दे देते हैं कई जगह पे। तो भजन साधन में मनुष्य गिरता ही है, ये है वो है, तो महत्व नहीं, माने जो होना चाहिए वैसा महत्व नहीं कर पाते, तो अपकीर्ति है ये। और दूसरी एक और बात है, कोई निंदा करता है हमारी तो हमारा हानि नहीं होती है, पर उसका नुकसान जरूर हो जाता है जो निंदा करता है, हमारी हानि नहीं होती है। कैसे? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बसाए,
बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। कर्म के हिसाब से वो हमारे निंदा करके हमारे पाप ले लेता है। हमारी निंदा करके चाहे वो पाप ले लेता है। तो सद्गुण भगवान के भक्तों के, सज्जनों के सद्गुण ही प्रकट करने चाहिए। और निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सम्मानित होता है समाज में, उसकी कोई निंदा करे तो उसे मृत्यु जैसा लगता है। लगता है कि मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होता। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वो ये तो नहीं मानेंगे कि तेरे को ज्ञान हो गया इसलिए हट गया है। वही का मानेंगे कि कौरवों की जो सेना है, बड़े-बड़े महारथी हैं। अर्जुन जो है डर गया है। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तू किसी श्रेणी में नहीं रहेगा। ये भाव है। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? मुझे लगता है भगवान धर्म में लगाने के लिए ये बातें भी करके और उनको धर्म में महत्व देना चाहते, निंदा की बात को लेके कि तुम धर्म में अपना मनोयोग करो, धर्म में बुद्धि करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। श्लोक 37। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छा, यहाँ पे लगता है कि भगवान कोई ज्ञानपरक बात नहीं बता रहे। अभी तो ये कर्म वाली लीला, कर्म योग चलेगा ना 6 अध्याय। जब स्वर्ग की बात कर रहे हैं और जीत जाएगा तो राज्य, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ये तो सिर्फ कि तू धर्म में प्रवेश कर और ये लड्डू मिलेंगे। लेकिन जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, जो आधार है हमारा, वो है ना स्वर्ग चाहिए हमें और ना संसार का सुख चाहिए। हमें अपना स्वरूप चाहिए, अर्थात हमें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। इसलिए हमारे लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, बल्कि स्वर्ग के प्रति है दृष्टि है हमारी, और यहाँ के भी भोगों के प्रति है दृष्टि है। क्योंकि जीव तो फिर स्वर्ग गया या इधर पृथ्वी में रहा, वो तो इंद्रियों में ही फंस गया ना। और फिर इसी अज्ञान में, इस अंधकूप में गोते खा रहा है। चाहे स्वर्ग में जाके खाए, वो भी अंधकूप ही है, कुछ नहीं है वहां पे। जहां इंद्रियों की ही मात्र पुष्टि होती है, वो क्या है? वो भी अंधकूप है।
ये भी अंधकूप है कि यथार्थ तो दिखता नहीं है, कुछ और दिख रहा है, उसी में मस्त हो। जैसे वो नाली का कीड़ा अपने आप को उस नाली के स्थान पे अपने आप को कितना सुखी मानता है कि यहाँ तो मुझे कोई देख नहीं रहा, कुछ कोई परेशानी नहीं है, मस्त हूँ यहाँ पे, यही मेरी समाधि लगी हुई है। तो ये सब योनियाँ तो हम कई बार भोग चुके हैं, है ना? अनंत बार भोग चुके हैं। कई प्रकार के कीड़े-मकोड़े, गंदी चीज़ें सब बन चुके हैं। हुँ, तो उसको भी तो वहाँ सुख आ रहा है। तो हमको मनुष्य बन के सुख आ रहा है तो कौन-सी बड़ी बात है ये? क्या हो गया इससे? हमारा बड़ा सम्मान हो गया है तो क्या हो गया? तो जो वास्तविक बात थी उसको तो हमने पकड़ा नहीं। जिसलिए मनुष्य का शरीर मिला था उसके लिए तो हमने बात को पकड़ा नहीं। हुँ? तो इस लौकिक धर्म में भगवान उसको पक्का कर रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध कर, नहीं तो निंदा होगी। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये ज्ञान वाली बात है। जय और पराजय, जीतेगा या हारेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, सुख होगा या दुख होगा, इन सब को समान समझ करके युद्ध में लग जा। तुम्हारे लिए सुख भी वैसा ही जैसा दुख है। और यदि ऐसी समानता से, निष्कामता से धर्म के लिए युद्ध करता है, हुँ, तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पर धर्म का तो फल मिलेगा। धर्म करने का फल मिलेगा। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। सुख दुख में सम है, हानि लाभ में सम है, केवल धर्म का ही पालन कर रहा है। तो तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, तुझे कर्म लागू ही नहीं होगा। ये है अकर्म। करते हुए भी फल कुछ ना हो तो वो अकर्म हो गया। व्याख्या, भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक में 53वें श्लोक तक योग विज्ञान अर्थात मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते। तो देखिए कर्म योग कैसा होता है। आपने ये 39वां श्लोक सुन लिया कि जहां सुख दुख को समान समझा जाता है और धर्म को आगे रखा जाता है, तो कर्म योग
मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो समबुद्धि तो सत्संग प्राप्त हुए बिना नहीं आती। हम्म। उन साधुकों का संग हो तभी समबुद्धि में कुछ थोड़ी बहुत समझ में आती है। हाँ, गीता जी को पढ़ते रहेंगे तो समबुद्धि समझ आ जाएगी। शास्त्र अध्ययन करते रहेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे तो समबुद्धि समझ में आएगी। पर गीता जी में कर्मयोग का चिंतन करने पर समबुद्धि जल्दी समझ में आएगी। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती। जिसका एक निश्चय हो जाता है जीवन में, अगर वो उसी पे चलता रहा तो वो सुखी रहेगा और वही समबुद्धि कर सकता है, वही सुखी रह सकता है। और जिन्होंने बहुत कुछ संसार से ग्रहण करना है, ये भी सुनना है, वो भी सुनना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। हम्म, हर जगह उपस्थित हो जाना है, तो समबुद्धि कैसे हो पाएगी? क्योंकि अभी हलचल दूर करनी है, बात को समझना है, फिर दृढ़ता करने के लिए व्यवहार करना है, तो हम पक्के हो जाए इसमें। फिर से एक गुरुनंदन, इसके विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। ददामि बुद्धि योगम, वो भी आएगा। निश्चयात्मिका बुद्धि का भी वर्णन होगा, कैसी होती है। देखो नीचे व्याख्या में छोटी सी टिप्पणी की है, अच्छी है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। बहुत सारे उद्देश्य बन जाते हैं जब तुम कामना के कारण होते हैं, तो निश्चय एक होने में, उद्देश्य एक होने में निश्चय भी एक बना रहता। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, मोक्ष देने वाली नहीं है। जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है।
तो बताया था 80,000 श्लोक तो वेद में कामनाओं की पूर्ति के लिए ही है। कामना की पूर्ति में अपने दुःख निवारण के लिए भी हो जाता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पे। बहुत प्रकार की साधनाएँ, कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है। अद्भुत है वेदवाणी और उसमें इसलिए पंचम वेद का महाभारत में भी बहुत कुछ मिल जाता है। पर जिनको बुद्धि भोगों में है, वही जाएँगे जाएँगे ना उसमें। लेकिन जिन्होंने अपने कल्याण करना चाहिए, ये विवेक प्राप्त कर लिया है, वो ऐसी साधनाओं में क्यों जाएँगे? ये बात है। कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, ऐसे जो कर्म करते हैं। और बड़ी अच्छे-अच्छे शब्द उच्चारण करके, बड़े भावनात्मक उच्चारण करके, हुँ, बड़ा अपना धर्म स्वरूप से और हर तरह से दिखा करके, प्रकट करके, ये भी कह देते हैं कि भई अभी इसको कामना की ही इच्छा है, तो अब इसकी कामना पूर्ति होने दो। बाद में कामना के लिए भजन करेगा तो बाद में ये पता लग जाएगा कि भजन करने से कामना पूर्ति हो जाती है, तो भजन करता रहेगा। पर ये भी कोई पक्का नहीं। हुँ, पर चलो ठीक है, किसी और चक्कर में नहीं फँसा, चलो पर ये भी उचित नहीं है। भगवान तो यही कह रहे हैं और वेद की वाणी किसकी है? भगवान की तो है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। परमात्मा में जो बुद्धि होती है तो वो एक ही निश्चय होता है, भगवत प्राप्ति। और अपने कल्याण का भी वो निश्चय नहीं कर पाता। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। सत्व रज तम। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। ये है शरणागति। वेद तो तीनों गुणों का वर्णन करने वाले हैं। तू तीनों गुणों से रहित हो जा। ना तेरे में सत हो, रज हो, तम हो, तत् गुणातीत हो। तो जब समाधिस्थ हो जाते हैं भजन करते-करते जा हठ योग से, तो गुणातीत ही उस समय बुद्धि सो जाती है। अब कुछ और अनुभूत होता है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। गुणों से रहित हो गया तो राग द्वेष तो अपने आप ही विश्राम हो जाएगा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। तो नाम जप करते रहो, निरंतर भी हो गया और परमात्मा में स्थित भी हो गया।
योगक्षेम की चाहना भी मत कर। मुझे कुछ मिले और मेरी रक्षा हो, ये भी चाहना मत कर और परमात्म परायण हो जा। परमात्मा के आश्रित हो जा, जो करेंगे वही करेंगे। कैसा भी मेरा जीवन बीते, कोई टेंशन नहीं, भगवान के आश्रित हो, फिर उसके बाद दुःख आए, सुख आए, उसको समबुद्धि से सहन करता रहे, क्योंकि तू परमात्मा के शरण में है। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। इसलिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, सूरदास जी को देखिए, महापुरुषों को देखिए, सबको भगवान का गुणानुवाद और उनका जप, और तो कुछ नहीं कर रहे वो, कोई नई नई कोई तकनीक कोई इस्तेमाल नहीं करते वो। शरणागति ही सबसे बड़ी तकनीक है उनकी। फिर भगवान कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है जो, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अब समझ में आएगा ये श्लोक, पीछे अगर ठीक से आत्मसात कर लिए हमने, ठीक से समझ लिए ये श्लोक, अब तो ये श्लोक फिर समझ में आएगा। वो क्या? कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार। कर्तव्य कर्म को, अपना धर्म का पालन, फलों में कभी नहीं है तेरा अधिकार कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल मिले उसका कारण भी मत बन, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कोई फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करूं? नहीं, धर्म तो तेरे ऊपर लागू है ना। हम्म? तो धर्म तो करना ही, तो उस धर्म करोगे तो कर्म होगा ही। तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये श्लोक जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, उसका भाव है। अब जो साधारण जो लोग पढ़ते नहीं है ठीक से, वो कुछ कुछ और अर्थ कर देते हैं। यहाँ स्पष्ट अर्थ दिया है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। फिर से, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके, क्योंकि आसक्ति ममता तो होगी ना उन लोगों के साथ जो लड़ने आए हैं। अच्छा, द्वेष करने करके भी नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा भी भगवान कहेंगे। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, सिद्धि होगी कि नहीं होगी, माने हमने जो करना है वो, उसका फल ठीक से हो पाएगा कि नहीं होगा, यही यहाँ भाव, यही सिद्धि असिद्धि का। जिसे बोलते हैं नहीं, महात्मा लोग बोलते चावल सिद्ध हो गए, सिद्ध का मतलब ठीक से पक गए, काम ठीक हो जाए हमारा, ये सिद्धि हो गई। और काम ठीक नहीं हुआ, ये असिद्धि हो गई।
हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। तू अपनी स्थिति में बना रहे। हम्म? क्योंकि आत्मा तो सम है ना। सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। ये है कर्म योग। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि योग क्या है? समता। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। माने समता उत्तम है और सकाम कर्म जो है निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, बेचारे हैं। जिनको फल चाहिए वो अत्यंत दीन है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। धर्म के लिए कर्म है, ना कि फल प्राप्ति के लिए कर्म है। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णा वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय श्री